हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो वो सब स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड 9 जनवरी तक एग्जाम चलेंगे एंड इसको लेकर इग्नू की तरफ से ऑलरेडी हॉल टिकट रिलीज किया जा चुका है। नाउ जितने भी स्टूडेंट पहली बार दिसंबर 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको क्लियर करना। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है और किसी भी कारणवश वो अगर एग्जाम देना नहीं चाहते हैं तो उनको इस चीज़ का लेकर डाउट है कि अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं किसी भी कारणवश तो क्या हमें किसी को इन्फॉर्म करना होगा, रीजनल सेंटर को बताना पड़ेगा कि हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। अगर वो कुछ पेपर के एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर वो एग्जाम नहीं देंगे तो फिर उनके असाइनमेंट का क्या होगा? क्या उनको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा? और अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या ये चीज़ें मार्कशीट पे मेंशन रहेगी, कहीं पे एब्सेंट तो शो नहीं करेगा? तो ये सारी डाउट है जो इग्नू के जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं उनके माइंड में रहता है। एंड हर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं ये वीडियो जरूर बनाता हूँ ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके माइंड में अगर ये डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डाउट ये आता है कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है और अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो आपको ये क्या किसी को इन्फॉर्म करना होगा या नहीं करना होगा? देखो, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल होता है। तो देखो, इग्नू में रूल ये है कि अगर आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली एग्जाम देने मत जाओ। आपको किसी को भी ना लेटर लिख के बताना पड़ेगा, ना किसी को इन्फॉर्म करना होगा, ना एग्जाम सेंटर को, ना रीजनल सेंटर को, ना स्टडी सेंटर को। आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, आप सिंपली मत जाओ, आपको कहीं पे इन्फॉर्म नहीं करना होगा ना। दूसरा जो डाउट आता है कि चलो मेरा 6 पेपर का एग्जाम है, मैं 2 पेपर का एग्जाम देना चाहता हूँ, 4 पेपर का मैं बाद में देना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है और इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जितने पेपर का एग्जाम देना चाहते हो उतने पेपर में अपेयर कर जाओ, यानी कि एग्जाम दे दो और बाकी जो पेपर बच जा रहा है उसका आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हो। यानी कि अभी दिसंबर 2023 का एग्जाम हो रहा है तो आप नेक्स्ट जून 2024 का एग्जाम दे सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप जब एग्जाम दोगे तो उसका आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। ऐसा मत समझना कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका हॉल टिकट रिलीज हो गया और आप अपनी मर्जी से अगर एब्सेंट हो जा रहे हो तो आपका फीस रिफंड होगा। नहीं, आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप दोबारा करना पड़ेगा, जो पेपर आप अभी छोड़ रहे हो वो, और उसका फीस भी पेमेंट करना होगा। बाकी आप जितना पेपर का एग्जाम देना चाहते हो उसमें अपेयर कर जाओ और जितना पेपर का एग्जाम देना नहीं चाहते हो उसमें सिंपली आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 डाउट हुआ। नाउ तीसरा डाउट स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि चलो हमने असाइनमेंट तो सबमिट कर दिया है लेकिन हम एग्जाम नहीं देने जा रहे, तो फिर क्या हमें दोबारा असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा? और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट के अंदर में असाइनमेंट को लेकर, क्योंकि बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि अगर हम एग्जाम देने नहीं जाएं तो फिर हमारा असाइनमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, हमको दोबारा असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा। इसी वजह से अगर उनका तैयारी भी नहीं है या किसी भी कारणवश वो एग्जाम देना नहीं चाहते हैं तब भी जबरदस्ती जाते हैं कि हमें फिर दोबारा से असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो उसका असाइनमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि इग्नू में जो होता है वो असाइनमेंट एंड थ्योरी दोनों में आपको अलग अलग पास होना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने असाइनमेंट में आप पास हो गए एंड थ्योरी आपने एग्जाम नहीं दिया तो फिर आपको असाइनमेंट भी दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप असाइनमेंट सबमिट कर दिए, असाइनमेंट में पास हो गए, दैट इज गुड। नाउ थ्योरी में अगर पास हो जाओगे तो वहां पे कंप्लीटेड शो करेगा। अगर मान लो आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया और एग्जाम नहीं दिया तो आपको दोबारा सिर्फ एग्जाम देना होगा। असाइनमेंट में पास हो गए तो पास हो गए, आपने सबमिट कर दिया, पास हो गए, दैट इज पास, ठीक है। अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं करते हो और असाइनमेंट सिर्फ सबमिट करते हो तो फिर नेक्स्ट सेशन में जब एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, आपका जो थ्योरी पेपर है वो पास हो जाएगा तो वो कंप्लीटेड शो करेगा। बस यही होगा फर्क कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हो और एग्जाम नहीं देते हो तो आपका जो स्टेटस है ग्रेड कार्ड का वो नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। बस समझ में आप लोग को, जैसे आपने एग्जाम दिया और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तब भी यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड शो करेगा, दोबारा आप असाइनमेंट जमा कर सकते हो। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया और एग्जाम नहीं दिया तब भी यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। जब आप असाइनमेंट में भी पास हो जाओगे, थ्योरी में भी पास हो जाओगे, तब यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड शो करेगा। तो बस यही फर्क है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो, असाइनमेंट सबमिट करके एग्जाम नहीं देते हो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको दोबारा असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप पास हो गए मतलब पास हो गए। थ्योरी में भी अगर पास हो गए तो मतलब पास हो गए, फिर दोबारा आपको थ्योरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी एग्जाम दे दिया और असाइनमेंट में फेल हो गए तो ठीक है, तो दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गया ना। उसके बाद से स्टूडेंट के माइंड में ये भी आता है कि चलो हम एग्जाम नहीं देते हैं या हम 2 बार 3 बार में देते हैं एग्जाम, तो ये सारा चीज़ क्या मेंशन रहता है मार्कशीट में?
तो देखो मैंने मार्कशीट के ऊपर बहुत बार वीडियो बनाया हुआ है एंड आप लोग को बहुत तरह का 2017 से मैं वीडियो बना रहा हूँ इग्नू के ऊपर। हर सेशन में हर ईयर वाइज जो करंट मार्कशीट रहता है उस पर मैंने दिखाया है, ओल्ड मार्कशीट है उसको भी मैंने दिखाया है, ठीक है। हर बार मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता हूँ कि इग्नू का मार्कशीट या जो डिग्री होता है ना, वहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं होता है कि आप एक पेपर को कितने बार में क्लियर कर रहे हो। आप जब क्लियर कर लेते हो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन रहता है कि आपने कौन सा ईयर एंड कौन सा मंथ में वो पेपर को क्लियर किया, ठीक है। लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है कि ये पेपर को आपने 2 बार में दिया है, 4 बार में दिया है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर कोई टीचर चाहे चेक करना तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मार्कशीट में ये लिखा रहता है कि आपने एडमिशन कब लिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि वो पेपर कौन से ईयर का है या कौन सा सेमेस्टर का है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर पता करना चाहे कि 2018 में आपने एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर का है तो आपका जून 2019 में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वहाँ पे दिसंबर 2020 या 21 लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पेपर में आपका बैक लगा हुआ था, आपने दूसरी बार दिया या तीसरी बार दिया। तो अगर कोई पता करना चाहे तो उनको ध्यान से आपका एनरोलमेंट प्रोग्राम को पुट करके चेक करना पड़ेगा कौन सा ईयर का पेपर है, उसको आपने कब क्लियर किया वगैरह वगैरह। तो उतना मेहनत कोई करता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली एब्सेंट बोलकर नहीं लिखा रहता है। कहीं पे भी आपको एब्सेंट नहीं लिखा रहेगा या आपने 6 साल में क्लियर किया तो ऐसा नहीं मेंशन होगा कि इसने 6 साल में क्लियर किया है या जितना पेपर में एब्सेंट हुए सब में ए लिखा रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। जब आपने पास किया बस वो मंथ एंड ईयर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो जून 2019 में उन्होंने क्लियर किया तो जून 2019 लिखा हुआ है, जून 2021 में क्लियर किया जो पेपर यहाँ पे 0621 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मार्कशीट में आपका जो पेपर कंप्लीटेड है उसका मंथ एंड ईयर लिखा हुआ रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं होता कि आपने एक पेपर को कितने बार में दिया। तो आप लोग का जो डाउट रहता है मेनली ये क्लियर हो गया। सबसे पहला, अगर आपको एग्जाम नहीं देना है आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में अपेयर होना है वो पेपर में अपेयर हो, जो पेपर में अपेयर नहीं होना है वो पेपर में अपेयर मत हो। 6 पेपर में 2 पेपर देना है, 4 पेपर बाद में देना है, बाद में दे सकते हो। बस वही है कि नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी अगर नहीं देना चाहते हो तो उसके नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। जितना आपका रजिस्ट्रेशन जब तक वैलिड है तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। बस यही है कि जब आप एग्जाम दोगे तब तक आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी आपको एग्जाम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सारा डाउट के ऊपर हमने एक एक करके बात कर लिया एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है 1 दिसंबर से एंड जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये सारी डाउट रहती है, तो उसको लेकर मैं आप लोग को सारा क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि अगर ये कंडीशन हो तो आपको क्या करना होगा एंड उसका क्या लॉजिकल आंसर होता है। तो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।